Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the chapter 50. First of all, we will discuss about the spherical lenses and the cylindrical lenses. Spherical lenses और जो cylindrical lenses हैं इन दोनों के दरमियान क्या आता है, कंपैरिजन आता है। ये क्या एक स्फेयर है जिसे स्फेरिकल लेंस है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी एट द फोकल पॉइंट होगी, जबकि सिलेंड्रिकल लेंस है वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द फोकल लाइन होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस, जिसे क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस और द डायोप्टर। इसमें मेनली ये क्या है, ये अगर 1 मीटर के एरिया में ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है लाइट, तो इसे कहेंगे 1 डायोप्टर। अगर 50 सेंटीमीटर के एरिया पर कर रही है तो ये 2 डायोप्टर। अगर ये 10 सेंटीमीटर के एरिया पे कन्वर्ज कर रही है तो इसे कहेंगे 10 डायोप्टर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जो शुरू करना है वो यहाँ से करना है, ऑप्टिक्स ऑफ, वो तो थे MCQs, यहाँ से शुरू हो रहे हैं SCQs, यानी कि ऑप्टिक्स ऑफ द आई। आई की ऑप्टिक्स क्या है? सबसे पहले आई एज अ कैमरा। आई एज अ कैमरा किस तरह से है? ये मेनली क्या है, एयर है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.0 और जो कॉर्निया का है वो है 1.38। इसी तरह से एक्वास ह्यूमर का है, लेंस का है और विट्रस ह्यूमर का है। मेनली 4 रिफ्रैक्टिव सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 ये है कि एयर और जो कॉर्निया के दरमियान का जो सिस्टम होता है इसे पहला सिस्टम होगा, और कॉर्निया और एक्वास ह्यूमर के दरमियान सेकंड होगा, एक्वास ह्यूमर और लेंस के दरमियान थर्ड, और जो लेंस और विट्रस ह्यूमर के दरमियान फोर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मेनली होता क्या है, जो लेंस क्या करता है, एकोमोडेट करता है। अगर कोई चीज़ हम दूर से देख रहे हैं, अगर उसको नज़दीक कराएं तो ये सस्पेंसरी जो लिगामेंट हैं ये क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने की वजह से ये जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है और प्रॉपर एकोमोडेशन होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट MCQs होता है वो है थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसे इसके कौन से होंगे, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। ये क्या करते हैं, जो थर्ड क्रेनियल नर्व के पैरासिम्पथेटिक फाइबर आते हैं वो सर्कुलर फाइबर और मेरिडियनल फाइबर, इन दोनों के पास आते हैं और ये क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। इनके रिलैक्स होने की वजह से जो लेंस है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और एकोमोडेट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज द एकोमोडेशन। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मेनली क्या है, लॉस ऑफ द एकोमोडेशन इन द ओल्डर पेशेंट्स। ओल्डर पेशेंट में लॉस ऑफ द एकोमोडेशन हो जाती है, लेंस बिकम थिकर एंड लेस इलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। अब मेनली जो क्या है, इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है वो है बाईफोकल ग्लासेज यूज़ करते हैं, यानी कि जो उसका अपर सेगमेंट होगा वो फार सीइंग के लिए होगा और जो लोअर सेगमेंट होगा वो नियर सीइंग के लिए होगा। इसमें मेनली जो पर्सन है वो ना दूर की चीज़ ज़्यादा देख सकता है ना नज़दीक की, यानी कि उसकी एकोमोडेशन लॉस्ट हो गई है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्यूपिलरी डायामीटर। प्यूपिलरी डायामीटर ये है कि प्यूपल क्या कर देता है, लाइट की वजह से कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और जो डार्कनेस में क्या करता है, डायलेट कर जाता है। अब मेनली अगर यहाँ पे एक आई है, फर्ज करें ये राइट आई है, तो यहाँ पे अगर लाइट डाली तो क्या होगा, ये जो प्यूपल होगा इसका कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। अगर यहाँ पे लाइट डाली और ये क्या कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर गया इसका प्यूपल, इसको कहेंगे कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स, यानी कि लाइट तो यहाँ पर डाली लेकिन जो इसका प्यूपल है वो क्या कर गया, कंस्ट्रिक्ट कर गया। इंपॉर्टेंट 2 क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है हेपरोपिया, दूसरा है माइओपिया। हेपरोपिया किसको कहते हैं, फार साइटेडनेस, और माइओपिया नियर साइटेडनेस। इसमें हेपरोपिया में जो आई बॉल होता है वो शॉर्ट हो जाता है, जबकि माइओपिया में जो आई बॉल होता है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। इसका जो इमेज होगा रेटिना के आगे बनेगा और जो इसका रेटिना के पीछे बनेगा। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है और इसमें कनकेव लेंस यूज होता है। मेनली जो हेपरोपिया है ये वाली कंडीशन को कहेंगे हेपरोपिया। हेपरोपिया में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रहा है और इसमें जो लेंस यूज़ हुआ है वो कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है। जबकि ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, माइओपिया में थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा है, जबकि लेंस यूज़ हुआ है वो है कनकेव लेंस यूज़ हुआ है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द हेपरोपिया एंड द माइओपिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई है। इसमें जो विजुअल इमेज है वो एक प्लेन पर बनता है, जबकि फोकस होता है वो डिफरेंट प्लेन पर होता है एट अ राइट एंगल। इसकी जो एबनॉर्मेलिटी है वो है कॉर्निया की जो एबनॉर्मेलिटी होती है। इसमें ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एट वन प्लेन।
इसमें जो हम करेक्शन करते हैं वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल करेक्शन करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल जो एस्पेक्ट में आता है वो है कैटरैक्ट, जिसे क्या कहते हैं सफ़ेद मोतिया। इसमें लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जबकि प्रोटीन क्या हो जाती है, जब डीनेचुरेशन हो जाती है तो जो लेंस होता है क्लाउडी या ओपैक हो जाता है। तो इसके बाद वो यानी कि उसकी जो इमेज है रेटिना पर वो नहीं बन पाता, इसलिए इसको जिसका ट्रीटमेंट प्लान है उसमें क्या करते हैं, लेंस को तब्दील कर देते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो है विजुअल इक्वालिटी। विजुअल इक्वालिटी क्या है, इसमें क्या करते हैं, विजुअल इक्वालिटी है कि भाई दूर से उसकी नज़र कितनी कमज़ोर है या उसकी नज़र कितनी है, यानी कि हम जो कहते हैं 6/6 है या 0.25 0.5। इसमें मेनली क्या करते हैं, एक चार्ट होता है, वहाँ पे क्या होते हैं यानी कि डिजिट्स लिखे होते हैं या अल्फ़ाबेटिक्स लिखे होते हैं। तो 20 फीट के यानी कि दूर में ये इंपॉर्टेंट है, इन द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट व्यू है। तो पर्सन को कहते हैं कि वो यानी कि 20 फीट के एरिया से इसको पढ़ेगा। जब वो लास्ट लाइन को पढ़ लेता है, अभी जो तकरीबन 7 होती हैं तो ये मैंने नहीं बनाई हुई, आप समझ लें, जब वो लास्ट को भी पढ़ लेता है तो वो क्या होता है 6/6 उसकी विजुअल इक्वालिटी होती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विजुअल इक्वालिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई। इसमें सबसे पहले क्या है, इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड प्रेशर, वो क्या है 12 to 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसमें दो किस्म के फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है एक्वस ह्यूमर जो कि लेंस के इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और दूसरा है विट्रस ह्यूमर जो लेंस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ये क्या है, जेलिटिनस मास है हेल्ड टुगेदर बाय फिब्रिल नेटवर्क। इसमें मेनली क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर है वो प्रोड्यूस किस तरह से होता है, ये क्या है आइरिस है, तो आइरिस के ऊपर क्या होती है सिल्वरी एपिथेलियम होती है, तो यहाँ से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है, यहाँ पे क्या होता है कैनाल ऑफ द शेलमैन, तो यहाँ पे आके ड्रेन होता है और इसके बाद जो वेनस सिस्टम के बाद ये चला जाता है, तो यहाँ से सिंथेसाइज हो रहा होता है और यहाँ पे ड्रेनेज हो रहा होता है। इन केस ऑफ द विट्रस ह्यूमर, ये जो यानी कि बना है विट्रस ह्यूमर, जो ड्रेन होगा वो रेटिनल वेसल्स में ड्रेन होगा। ये इम्पॉर्टेंट है अबाउट द विट्रस ह्यूमर। अच्छा, मेनली एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या है, काला मोतिया, जिसमें क्या होता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये क्या होता है, मेनली जो कैनाल ऑफ द शेलमैन है ये क्या होता है, अगर ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर ये मेनली सिंथेसाइज हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप स्टार्ट होता है तो पोस्टीरियरली भी क्या होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा और जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं जो काला मोतिया या जो ग्लाकोमा है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है वो मोर डेंजरस है अबाउट द, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज कर देगा तो हम देख ही नहीं सकेंगे। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द ग्लाकोमा। इसको हम मेनली देख लेते हैं, ये क्या है, इसमें जो विट्रस जो एक्वस ह्यूमर है, तो यहाँ पे जो कैनाल ऑफ द शेलमैन है, ये है कैनाल ऑफ द शेलमैन है, तो इसमें क्या होता है ब्लॉकेज हो जाती है तो वेनस ड्रेनेज नहीं होती। जब वेनस ड्रेनेज नहीं होगा तो प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 50। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर।